इसी क्रम में बच्चों जो हम लोग कायिक गुणसूत्र विकार के विषय में पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपका एक और इम्पॉर्टेंट रोग हम पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, उसको हम कहते हैं हंसियाकार रुधिराणु अल्पता या इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये भी कायिक गुणसूत्र के विकार के कारण उत्पन्न होता है। इस अनुवांशिक रोग की खोज जो है वो नील और बीड ने 1950 में की थी और इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर हीमोग्लोबिन, Hb मीन्स हीमोग्लोबिन अणु अपने विशिष्ट संरचना जो उसका आकार होता है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इससे जो है जो RBC होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं या लाल रुधिराणु होते हैं, उनका आकार जो है वो हंसिया की तरह हो जाता है। हंसिया की तरह से मतलब आपका कैसे, इस तरह से कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो इसी और चूँकि इनका आकार जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है, जो एक क्षेत्रफल होता है RBC का, जैसे सपोज़ कि RBC इस तरह से दिखाई पड़ती है, तो ये एक सामान्य RBC है, तो ये जो है अधिक से अधिक ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी। लेकिन अगर इसका आकार इस तरह से हो जाएगा तो ये बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन कर पाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता, RBC का काम क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो जब इनका आकार ही बिगड़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी दशा में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर Hb जो लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है, Hb फॉर हीमोग्लोबिन। और इसके अणु में इसकी संरचना हम देख लेते हैं पहले क्या होती है। हीमोग्लोबिन में कुल मिलाकर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, इसमें आपको ये पहले तो बेसिक समझ लो कि पेप्टाइड क्या है। पेप्टाइड जो है यहाँ पे ऐसे समझो कि एमिनो एसिड क्या हैं, वो प्रोटीन के बेसिक अणु होते हैं। ठीक है, और कई सारे अमीनो एसिड मिलकर ही, जब कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं और वो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। पॉली मीन्स बहु, अधिक, 2 से अधिक, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन असल में क्या है, कई सारे अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो चूँकि हीमोग्लोबिन क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोटीन है, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड है, तो उसके अणु में कुल मिलाकर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें से 2 को अल्फ़ा कहते हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। तो जो बीटा चेन होता है उसका प्रथम स्थान जो होता है, जो फर्स्ट का एटम होता है उसका, वहाँ पर वैलीन अमीनो एसिड जुड़ता है। आपको मैंने अमीनो एसिड्स पढ़ाए थे, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड जो आपको बताए थे, 20 टोटल होते हैं। हाँ, उसमें से 10 जो हैं आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक हैं। तो उसमें ये जो है जुड़ता है और छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड जुड़ता है। ये दोनों ही अमीनो एसिड हैं। तो ग्लूटामिक एसिड की जो प्रभावी जीन है उसी के कारण वो प्रकट हो पाता है, और जब ये जीन अप्रभावी रह जाता है तो छठे स्थान पर फिर से वैलीन ही आकर जुड़ जाता है। ठीक है, जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड को जुड़ना चाहिए वहाँ पर वैलीन फिर से आकर जुड़ जाता है। तो इसलिए प्रथम स्थान का वैलीन छठे स्थान के वैलीन से जुड़ जाता है, जिसके कारण कि RBC का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है। तो इसको अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब क्या हैं, अप्रभावी जीन जब होंगे तभी प्रकट होते हैं और रोग प्रकट करते हैं। तो अगर हम कैपिटल दिखाएंगे तो उसका मतलब होगा नॉर्मल, यानी जब प्रभावी जीन है तो कोई रोग नहीं होगा। और जब A और S होंगे साथ में, मीन्स कि कैपिटल A ये हाइब्रिड हुआ, संकर हुआ, तो और अगर स्मॉल s साथ में आ गया, यानी कि S फॉर सिकल सेल। सिकल जब ये अप्रभावी अवस्था में आएंगे तो ही ये रोग उत्पन्न करेंगे।